सब लोग इस बात से भली भांति परिचित थे कि यहाँ अब बायोगैस प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ हम लोगों की गलतियां रही। हमने उस समय इसको रोकना चाहिए था, लेकिन इसका शहर के बीचों बीच होना हम सबके लिए चिंता का विषय है। लेकिन अब सूरतगढ़ शहर की जनता ने पूरा मन बना लिया है, इसको गंभीरता से लेना होगा। पूरे शहर के अंदर एक जन जागृति अभियान चलाकर, लेकिन सूरतगढ़ की छाती पर यह रिलायंस का जो बायोगैस का जो प्लांट लग रहा है, निश्चित रूप से इसे रोकना ही होगा। साथियों, जैसा कि हम सबको मालूम है, पिछले 26 जनवरी 2024 को इसका रिलायंस इसका बायोएनर्जी जो प्लांट है, इसको लगाने के लिए यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था और उस वक्त इसका निर्माण शुरू हो गया था। ये लगभग 1 साल पहले की बात हो। धीरे धीरे इसका निर्माण शुरू हुआ तो ये लग रहा था इसमें किस चीज का निर्माण होगा। कोई फैक्ट्री लगेगी, कहीं कोई मॉल बनेगा या अन्य कुछ ऐसे चीजें जिससे सूरतगढ़ शहर का विकास हो। उस पर पूरे शहर की तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ बार बार जब हम लोग यहाँ से निकलते तो हमारी निगाह जरूर थी इस मामले पर। हमने इसको बीच में 1-2 बार देखा और जब यहाँ मिट्टी का फिलिंग का काम चल रहा था, भर्ती का काम चल रहा था, उस वक्त भी यहाँ ठेकेदार जी, ईओ नगर पालिका, एसडीएम सूरतगढ़, सब लोग इस बात से भली भांति परिचित थे कि यहाँ अब बायोगैस प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन कुछ हम लोगों की गलतियां रही कि हमने उस समय इसको रोकना चाहिए था, और खास करके हमारे प्रशासनिक दृष्टि से जो अधिकारी थे, जो नगर पालिका के हमारे अधिकारी थे, और विशेष रूप से हमारी कलेक्टर साहब तक जब इस बात की जानकारी मिले और ग्रीन एनर्जी के माध्यम से इस प्लांट का निर्माण शुरू हुआ, तो इसको अन्यंत्र कहीं शिफ्ट करने की कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप सबको मालूम है, सूरतगढ़ क्षेत्र के अंदर विकास की गति से देखें तो शुरू से 90-92 के अंदर यहाँ थर्मल पावर स्टेशन आया, उसके बाद में सुपर थर्मल पावर स्टेशन हो गया, उसके बाद में यहाँ श्री सीमेंट फैक्ट्री का प्लांट आया। श्री सीमेंट फैक्ट्री का प्लांट भी पहले छोटा है और उसके बाद तो वो बड़ा हो गया, विकसित करके हमारे लोगों को वहाँ कुछ गाँव के अंदर हमारे रोजगार मिला, थर्मल के अंदर भी हमारे कुछ साथियों को रोजगार मिला। तो अभी हमारे इस तरह के प्लांट यहाँ इसी तरह का प्लांट हमारे भोजूसर सोमासर रोड के ऊपर अभी लग रहा है, यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर उसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन इसका शहर के बीचों बीच होना स्वाभाविक है, हम सब के लिए चिंता का विषय है। हमें किसी न किसी रूप में ये लगता है कि ये कहीं न कहीं जो मानव शरीर है, इसके इफेक्ट्स इसके जरूर आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इस विकास के चक्कर के अंदर हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे नौजवान साथी अन्याय से कुछ ऐसा नुकसान हो जाए ताकि किसी भी रूप में हम अपने आप को माफ नहीं कर सके। तो आज इस संबंध में अब लोग सारे ही एकत्रित आए हैं, सब लोगों से लगातार बातचीत की है। हालांकि मैं इस प्लांट में पहले भी आया था, इसको देख के भी गया था, लेकिन जिसके हिसाब से वो इसकी जानकारी दे रहे थे, उसके बाद में उन्होंने प्रेस के लोगों को भी यहाँ बुलाकर बातचीत की। लेकिन यह कहाँ की दिक्कत है, कहाँ उनको परेशानी हो रही है? हमारे जो अधिकारी है, जो इस प्लांट को बना रहे हैं, रिलायंस के वो बनाएंगे, वो तो अपना पक्ष मजबूत रखेंगे, वो तो कहेंगे भी हम तो बढ़िया कर रहे हैं, हमारे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो किसी तरह का मानवीय दृष्टिकोण से कहीं भी किसी तरह का सेहत के ऊपर उनका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब ये बन रहा है, इतना शंका है, तो इसको शंका को दूर करने के लिए रिलायंस के अलावा हमारे जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है, जिनके दायित्व है इस बात का लोगों की सुरक्षा करना, चाहे वो किसी भी जगह किसी तरह की बात हो,
प्राकृतिक आपदा आती है तो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में बातचीत करते हैं। इस तरह का जब निर्माण कार्य होता है कई बार हम देखते हैं कितनी बड़ी जरूरत से ज्यादा हाइट पर कोई बिल्डिंग बनती है तो नगर पालिका उसको ही रोक देती है। कोई इतना बड़ा काम थोड़ा ही है, कहीं थोड़ा सा उसका दायरा बढ़ाकर ऐसी जगह कोई बिल्डिंग का निर्माण होता है जिससे कोई थोड़ा बहुत यूं लगे कि शहर के लोगों को नुकसान हो सकता है, उसका भी निर्माण रोक कर उसकी जांच करवाई जा सकती है। तो इसमें कहाँ अड़चन अड़ी हुई है? क्यों नहीं हमारे प्रशासनिक अधिकारी नगर पालिका के अधिकारी इस बात के अंदर रिलायंस कंपनी को कॉन्फिडेंस में ले या नहीं ले, लेकिन आम सूरतगढ़ के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर ये बात तो कम से कम सुनिश्चित करें कभी भविष्य के अंदर इससे इस तरह की बात है, इस पर यह विचार किया जा रहा है। लेकिन अब सूरतगढ़ शहर की जनता ने पूरा मन बना लिया है। अभी मैं माननीय विधायक जी सर, परशुराम जी भाटिया सर, सब साथी हमारे बीच में बैठे, उनसे बातचीत कर रहा था। अब जो समय है उस समय में हमें निश्चित रूप से इसको गंभीरता से लेना होगा, हमें इसके लिए बातचीत करनी होगी। पूरे शहर के अंदर एक जन जागृति अभियान चलाकर इस रिलायंस का जो गैस प्लांट लग रहा है इसको बंद कराने के लिए हम ऐसा कोई कार्यक्रम तैयार करेंगे जिससे जल्द से जल्द इसका काम यहीं पर रुक जाए, अन्यथा कहीं ले जाए। सूरतगढ़ में तो वैसे इतनी जमीन सरकार की पड़ी है, अलॉट करवा के वहाँ अलग जगह ले जाके बढ़ा ले, कोई उनको मना थोड़ा ही करता है। लेकिन सूरतगढ़ की छाती पर ये रिलायंस का जो बायोगैस का जो प्लांट लग रहा है निश्चित रूप से इसे रोकना ही होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम जितने भी लोग आ जाए इसके साथ अगली उस पर इसको बंद कराने के लिए जो भी रणनीति बनानी है अभी बैठ के मोटा मोटी रूप से विचारों में शहर के लोगों के बीच में जाएंगे और जागृति अभियान एक शुरू करने के साथ साथ अन्य भी कोई कार्यक्रम बनाकर इसको बंद कराने का काम करेंगे। आज यहाँ सभी लोग पधारे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।